हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है इन दिस 15th रिवीजन क्लास फॉर द एएफएम कंपोनेंट फॉर द अपकमिंग जैब एग्जामिनेशन। सो इस क्लास के अंदर दोस्तों हम मॉड्यूल बी से जुड़े कुछ एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the following is not considered to be a subsidiary book in the banks? बैंक्स के अंदर एक जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है, वो थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू दी अदर कॉरपोरेशंस। सो बैंक्स के अंदर किस डॉक्यूमेंट को हम सब्सिडियरी बुक के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे? करंट अकाउंट लेजर को, जनरल लेजर को, लोन लेजर को, या बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर को? बेसिकली जनरल लेजर जो यूजुअली बाकी कॉरपोरेशंस के अंदर सब्सिडियरी बुक के तौर पे भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन बैंक्स के अंदर दिस इज नॉट अ सब्सिडियरी बुक, दिस इज बेसिकली द बुक ऑफ ऑल्सो दी ओरिजिनल एंट्री। जनरल लेजर के अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शंस डे टू डे बेसिस पे कस्टमर्स के साथ होती हैं वो डायरेक्टली भी जो है रिकॉर्ड करी जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द शेड्यूल 10 ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ। बैंक्स की जो बैलेंस शीट है उनके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से हैं, उसमें स्केड्यूल्स में जो भी इंफॉर्मेशन आपकी डिस्क्लोज की जाती है, तो शेड्यूल 10 के अंदर किस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स को, करंट एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, या बाकी दूसरे एसेट्स को? सो शेड्यूल 10 बात करता है अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बैंक। द बैंक हैज प्रॉपर्टी, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके सारा जो डिस्क्लोजर है वो आपका शेड्यूल 10 के अंदर होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इट रेफर्स टू व्हाट? बिल्स डिस्काउंटेड पे जो रिबेट मिल रही है वो बेसिकली उसका क्या मतलब है? दैट इट इज अ कंसेशनल रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर को जो आप लेंडिंग करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर के जो बिल्स होते हैं उसको आप कंसेशनल रेट देते हैं। या रिबेट प्रोवाइडेड टू प्रायोरिटी कस्टमर्स ऑफ द बैंक, जो बैंक के हो सकता है कि जो प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं, हाई नेटवर्थ के जो कस्टमर्स हैं, उनको जो रिबेट दी जाती है। या इट इज एक्चुअली अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, वो डिस्काउंट ऑफर किए गए जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुए हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का एक्चुअली ऑप्शन नंबर सी है। द डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय द बैंक विच बेसिकली हैव नॉट बीन एक्सपायर्ड येट, दे आर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। The operating expenses shown in one of the schedules of the profit and loss account of the bank do not include what? Operating expenses की अगर हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए? लॉ चार्जेस बिल्कुल इंक्लूड होने चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस पे आपके लॉ चार्जेस जो है इनकर होते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यस दीज आर ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी जा रही है, पेमेंट्स की जा रही है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं क्योंकि वो बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, जो इंटरेस्ट पे करता है बैंक, जो बैंक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या किसी लोन के ऊपर, या जो डिपॉजिट्स लिए गए हैं उन डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, दिस इज नॉट बेसिकली एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज डन बाय द बैंक, राइट? बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द डेली ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। Next is question number 5. The interest earned by a bank is shown under which schedule of the profit and loss account? Banks जो interest earn करते हैं loans के ऊपर, उसको किस schedule के अंदर शो किया जाएगा? Schedule 13 याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। Schedule 13 is the schedule जहां पर आप interest income को शो करते हैं बैंक की। Next is question number 6. In a computerized bank, we should change our password at least once a month, or we should not share our password with anyone under any circumstance. We should not allow anyone to use our computer or none of the above. देखिए जब कंप्यूटराइज्ड बैंक है तो वहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए, राइट? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। वी शुड नॉट शेयर आवर पासवर्ड विद एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांस। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक्स के अंदर यू नीड पासवर्ड ऑफ सम ऑफ योर कॉलीग टू डू सम पर्टिकुलर टास्क। हो सकता है आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या एम्प्लॉय का जो आपका कॉलीग है उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि सेम टास्क को एक्सिक्यूट करने के लिए आप किसी दूसरे का सिस्टम यूज करें या उसका पासवर्ड आपको शेयर करना पड़े। बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में ऐसी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? इसी के साथ अगर आप पासवर्ड शेयर भी कर रहे हैं तो उसके बाद आपको चेंज कर लेना चाहिए पासवर्ड, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, राइट? नॉट अलाउ एनीवन टू यूज आवर कंप्यूटर, ये भी देखिए उतना फिजिबल नहीं है, बिकॉज मेनी टाइम्स मेनी ऑफ द कॉलीग दे विल हैव टू यूज आवर कंप्यूटर फॉर वेरियस टास्क, ठीक है? उसमें हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, मेंटेनेंस करनी है, या वही जैसे मैंने कहा किसी का सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपना सिस्टम उसको लोन आउट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि आपको अपना पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो आपकी इंफॉर्मेशन के बिना एक्सेस हो, वो ना हो सके, ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ लार्ज बैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? क्या सही स्टेटमेंट होनी चाहिए यहाँ पर कोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में?
ईच ब्रांच हैज़ इट्स ओन सर्वर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सर्वर्स ऑफ अदर ब्रांचेस। ये अगर बात ट्रू हो कि हर ब्रांच का एक सर्वर है और वो डायरेक्टली हर दूसरी ब्रांच के सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि जो बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं वो ऑब्वियसली एक सिटी में, एक राज्य में, एक स्टेट में या पूरे देश में फैले होंगे, तो उनको कनेक्ट करना थ्रू आउट हर इंडिविजुअल ब्रांच से वो इम्पॉसिबल है। देर इज़ ओनली वन पावरफुल सर्वर एट द सेंट्रलाइज डेटा सेंटर। बैंक्स का एक डेटा सेंटर होगा जो सेंट्रलाइज एक लोकेशन होगी, वहां पर एक बहुत बड़ा पावरफुल सर्वर लगा होगा, दैट्स इट, और कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ईच ब्रांच हैज अ सर्वर कनेक्टेड टू द सर्वर एट सेंट्रलाइज डेटा सेंटर। तो ये सही ऑप्शन हो सकता है कि आप हर ब्रांच का एक सर्वर होता है, उसे एक पर्टिकुलर ब्रांच के साथ कनेक्ट कर दीजिए, वो ब्रांच क्या हो जाएगी, सेंट्रलाइज डेटा सेंटर, राइट, जहां पर आपका सबसे पावरफुल सर्वर रखा हुआ है और इस सर्वर के थ्रू यू विल गेट कनेक्टेड टू ऑल अदर ब्रांचेस, राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next, question number 8, which one of the following is not amongst the benefits of the core banking? benefit क्या नहीं है core banking का? मल्टी करेंसी ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, बहुत अच्छा फायदा है। 24/7 ऑपरेशन सपोर्ट करता है, यस दिस इज ऑल्सो बेनिफिट। इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलती है, बिल्कुल बेनिफिट है ये। इट इंक्रीजेज बैंक्स प्रॉफिट एज कस्टमर्स आर चार्ज्ड एक्स्ट्रा फॉर कोर बैंकिंग। ये एक कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बैंक नहीं कमा रहे हैं क्योंकि कोर बैंकिंग से उनको ज़्यादा चार्ज मिलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस करने के लिए भी तो उनको जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा उस कोर बैंकिंग सिस्टम का। सो दिस इज नॉट अ बेनिफिट विच इज यू नो incurred because of a core banking system. Next, which one of the following statement is not correct? Not correct regarding the computerized accounting. Business transactions are captured in the form of accounting entries. Yes, this is correct. Business transactions are captured in form of accounting entries. It offers benefits of speed and accuracy. Yes, this is also right. Higher cost as compared to human labor is a disadvantage of it. No, this is not a disadvantage. Higher cost installation की लग सकती है computerized accounting में, लेकिन over the time जो cost है वो human labor की cost से ज़्यादा नहीं होती है. So this is not correct. This is the incorrect statement. Mostly digital computers are used in computerized accounting. This is also right. The correct answer here is option number C. बिकॉज अगर हम टाइम के हिसाब से देखें ओवर द ईयर्स द कॉस्ट विच इज पेड टू द ह्यूमन लेबर इज मच मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट विच इज बीइंग इनकर्ड ऑन द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कुछ जो नुकसान होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, उसमें से यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या एक नुकसान नहीं है? रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ फॉर ऑपरेशंस। यस, आपको क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए होगा जो कि कंप्यूटर्स की नॉलेज रखता हो, उसको ऑपरेट करना जानता हो। कॉस्टली कंप्यूटर पेरिफेरल स्टेशनरी, यस कॉस्टली डिवाइसेस आते हैं कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करने के लिए। रेगुलर बैकअप इज रिक्वायर्ड, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। सीक्रेसी ऑफ कस्टमर्स ट्रांजैक्शन इज लॉस्ट। नो, सीक्रेसी मेंटेन रहती है, सीक्रेसी कहाँ लॉस्ट हो रही है, राइट। कस्टमर्स ट्रांजैक्शंस दे ऑब्वियसली आर वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड देयर सीक्रेसी इज नॉट लॉस्ट एट ऑल। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। सो इसी के साथ ये सेशन दोस्तों हमारा यहाँ पर कंक्लूड होता है। दिस इज द 15th क्लास फॉर द एफएम कंपोनेंट, और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हमारा मॉड्यूल बी जो है हम उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।